हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्रियों के बारे में। बात करेंगे स्त्रियों का कहाँ चुप रहना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर हम स्त्रियों को चुप रहना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जब तक आप चले ना जाएं तब तक आप किसी को शेयर ना करें ये बात, या आप क्या पहनने वाले हैं, या अपनी लाइफ में कुछ नया करने वाले हैं, या कुछ आप सीख रही हैं या फिर फ्यूचर में कुछ सीखेंगी। ये जो कुछ बातें हैं ना, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे लिए ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन हम जब ध्यान नहीं देते इन बातों पर ना, तो यही कुछ काम जो है हमारे सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए कोशिश करें अपनी लाइफ में कि कभी भी आप क्या कर रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, मत बताइए लोगों को। कोई खुश नहीं होता आज के जमाने में। और कोशिश करें कि चुप रहें। जहां पर बात चल रही हो कि हमने ये बनाया है, आप चुप रहिए। हमने ये खाया है, हम वहाँ आगरा घूमने के लिए गए थे, तो हम वहाँ घूमने के लिए गए थे, आप चुप रहिए। आप सिर्फ अपनी बात जो है ना अपने तक ही सीमित रखिए। और दूसरों से, अगर आप चाहते हैं लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल ना होना, तो दूसरों से अपनी बातें, और वो भी खास तौर पे वो चीज़ें जो आप करने वाले हैं फ्यूचर में, भविष्य में, उनके बारे में कभी जिक्र ना करें। और जो अगली बात है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पर्सनल बातें कभी भी दूसरों को शेयर ना कीजिए। ये जो बातें होती है ना, हम जैसे कोई हमें बहुत खास लगता है, हम अपनी परेशानियां, अपने दुखड़े, अपना रोना धोना सब बता देते हैं अपनी फैमिली का, कि हमने तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे इतनी दिक्कत आई, मुझे सास ने इतना परेशान करा, मेरे हस्बैंड ने इतना परेशान करा। मतलब हर तरीके की दिक्कत को हम शेयर कर देते हैं। बाद में अगर हमारी कभी अगले बंदे से तू मैं हो गई, तो वो अगला बंदा यही कहता है, फिर तेरी तो पट नहीं पाई भाई, तेरी तो अपनी सास से नहीं पड़ती है, तेरी तो अपने हस्बैंड से नहीं पड़ती है। ले दे के स्त्रियां जो है ना, आपको ही टोंट कस देंगी आपकी ही कही हुई बातों का। आप तो कह कर भूल जाएंगी, लेकिन जो दूसरा है वो आपकी कही हुई बात जो है याद रखेगा अपने दिमाग में, और वो इंतजार करेगा। अगर कोई ऐसा वक्त आए, ऐसा कोई समय आए, तो वो आपको ताने के थ्रू आपको दे मारेगा वही बात। इसीलिए ऐसी जगह भी अपने परेशानियों को कभी भी दूसरों से साझा ना करें लाइफ में। और अगला जो है, आधा अधूरा ज्ञान सुनकर दूसरों को कभी अपना राय या फिर दूसरों को अपनी ज्ञान ना दें। होता है ना, हमें किसी बात की चर्चा चल रही है और हमें वो पूरी बात पता नहीं है, सिर्फ हमने सुनी है, किसी बंदे ने हमें कही है और वो भी हमने पूरी बात नहीं सुनी है, और हो सकता है कि वो बात सच है भी नहीं, लेकिन हम जो है दूसरों को बताने में लगे पड़े हैं, या फिर किसी की बात सुनकर हम अपना रिएक्शन दिए जा रहे हैं, रिएक्शन पे रिएक्शन, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है और हमें पता है, मतलब इस तरीके से। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है। या तो ज्ञान ना मिले वो बंदा भी अच्छा होता है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जो है आप दूसरों से कभी भी साझा ना करें। और अगर दूसरों की बुराई कहीं आप खड़े हैं और चल रही है, तो भी आप
उसकी हाँ में कभी हाँ ना मिलाएं, क्योंकि होता है ना, हम अगले बंदे के हिसाब से हाँ बोल देते हैं। तो अगर भविष्य में कोई बात होती है तो आपका भी उस बात में आपका भी नाम आ जाएगा, चाहे भले ही आपने कोई जिक्र ना कराओ, लेकिन आपने हाँ बोली थी। इसीलिए सोच समझ के हाँ में हाँ मिलाइए। और आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी से शेयर मत करिए। कभी भी अपना अंदाजा जो है, आधी बातें सुनकर लगाया गया अंदाजा जो है, दूसरों से कभी शेयर ना करें। और जो अगली बात है जिस पे हमें बहुत ध्यान देना है, जब कोई नफरत करे ना, तो भी गुस्सा ज़्यादा ना करें। अगर हम देखते हैं कि हम अपने घर में भी देखते हैं, कोई हमारा अपना है, अगर हमने कुछ ऐसी गलती कर दी है तो वो नफरत, मतलब क्या, गुस्से में तो इंसान बोल देता है, कुछ भी एक्स्ट्रा भी बोल देता है कभी कभी गुस्से में। तो उस बंदे से बेकार ही है बहस करना या फिर नफरत करना या फिर लड़ाई करना। चुप शांत हो जाइए। जब आप शांत हो जाएंगे ना, तो अगले बंदे को खुद ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि मेरे से गलती हो चुकी है, और वो शांत हो जाएगा। इसीलिए अपनी लाइफ में जब कोई घर का बंदा आप पर गुस्सा करे तो शांत हो जाइए, और उसको भी समय दीजिए। उसका गुस्सा शांत होने पर के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई बाहर वाला है तो उसको जरूर बताइए कि आपकी बाउंड्री यहाँ है, और इस वाली बाउंड्री को जो है कभी क्रॉस नहीं करना है। ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई अपनी सीमा हद से ज़्यादा पार ना करे, क्योंकि वो बाहर वाला है, और जो बाहर वाला है वो बाहर वाला ही है, और जो घर वाला है वो ही घर वाला है। इसलिए बाहर वालों की बाउंड्री के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, और कभी भी हेजिटेशन, हिचक नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि वो अगला बंदा हमारे लिए क्या सोचेगा। वो कहीं हमारी बातें सुनकर या फिर कि हमें बुरा लग रहा है, वो कहीं बुरा ना मान जाए। वो अपने घर में जाके चाहे कितना ही बुरा मान जाए, लेकिन आपको उसका दायरा आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है उसकी सीमा को बताना कि तुम्हारी सीमा ये है, अपनी बाउंड्री पार मत करो। और जो अगला है जिस पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जब कोई परेशानी बताए तो भी वहाँ पे चुप रहना चाहिए। मतलब होता क्या है ना, हम स्त्रियों को अगर हम कहीं जाते हैं रिलेशन में, अगर हम कहीं मिलते हैं किसी से, तो कोई ना कोई बंदी हमें मिल ही जाती है जो परेशान हो अपनी लाइफ में कि मेरी सास ने ये करा, मेरी फैमिली में ये हुआ, मेरी नंदी ये कर रही है, और मैं इतनी परेशान हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा। अब आप भी शुरू हो गई अपना रोना धोना लेके, अरे तुमने क्या, तुमसे ज़्यादा तो हमने परेशान करा, मतलब परेशान रहे हम, तुमसे ज़्यादा तो हम परेशान रहे अपनी लाइफ में। हम अपना ही दुखड़ा ले दे के सुनाने लगते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, अगर कोई अपना दुखड़ा आपको सुना रहा है तो शांत हो जाइए, ताकि कम से कम उसे ये भी फील हो कि आप उसकी बातों को समझ रही हैं, महसूस कर रही हैं कि आपने कितना दुख झेला है अपनी लाइफ में। किसी की बातों को सुन लेना भी ना बहुत बड़ा सुकून देता है अगले बंदे को। और हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी इंसान को राय की जरूरत नहीं होती आपकी, नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, सल्यूशन उस अगले बंदे को पता रहता है, लेकिन फिर भी वो अपना मन हल्का करने के लिए आपको अपनी बात शेयर कर देता है कि मैं इतना परेशान हूँ। और तो इसीलिए अगर कोई आपको अपनी बात साझा कर रहा है, कोई अपनी बात आपको शेयर कर रहा है, तो भी आपको शांत रहना चाहिए। और आप लोग का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा
कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय माय फैमिली।